औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमने जो फ़िज़िक्स है, फ़िज़िक्स 9th क्लास की, इसके हमने पेज नंबर 30 और पेज नंबर जो 31 है उसका एक लेक्चर तैयार करना है। अब देखिए आज हमारे जो टॉपिक्स हैं, जो टॉपिक्स हमने इस लेक्चर के अंदर कवर करने हैं, उसके में है पहला जो आपके पास है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। एक वेक्टर को ज़ाहिर करने का जो तरीका है वो क्या है। नंबर 2 जो हम पढ़ेंगे वो ये है रिजल्टेंट वेक्टर्स। रिजल्टेंट वेक्टर्स क्या होते हैं, जिसे उर्दू में कहते हैं हासिल वेक्टर्स क्या होते हैं। और नंबर 3 जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे आज हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल जो होता है वो क्या है। अगर आप अपनी इंग्लिश मीडियम की फिजिक्स की 9th क्लास की बुक खोलेंगे, उसमें पेज नंबर जो 30 है, पेज नंबर जो 30 है, उसके अंदर लिखा हुआ होगा एक हेडिंग, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स को जाहिर करना। कि हम एक वेक्टर आपके पास मौजूद है या बहुत सारे वेक्टर्स मौजूद हैं, आप उनको किस तरीके से ज़ाहिर कर सकते हैं, बयान कर सकते हैं। तो आप लोग अगर याद करें तो एक वेक्टर को बयान करने के जो तरीके हैं आपके पास वो ये हैं। नंबर 1 तरीका, नंबर 2 ये है तरीका और नंबर 3 ये है तरीका। अब हम ऐसे करते हैं, इन तीनों तरीकों को बारी-बारी हम यहाँ पे डिफ़ाइन करते हैं, तफ़सील बताते हैं किस तरीके से है। आप सादा ज़बान में याद रखें जी, वेक्टर्स को ज़ाहिर करने के, एक वेक्टर को ज़ाहिर करने के 3 तरीके होते हैं। नंबर 1 तरीका वो ये है, वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय बोल्ड फेस लेटर सच एज़, ये देखें आप, ए के ऊपर मैंने इसको बोल्ड किया हुआ है, मोटा रखा हुआ है, वी को मोटा रखा हुआ है और एफ को भी मोटा रखा हुआ है। मतलब क्या है, वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड, वेक्टर को हम ज़ाहिर कर सकते हैं बाय बोल्ड फेस लेटर, मोटे हरूफ से। बोल्ड कहते हैं मोटे, बोल्ड बोल्ड फेस लेटर का मतलब है मोटे हरूफ से ज़ाहिर करते हैं। वेक्टर्स को हम मोटे हरूफ से ज़ाहिर कर सकते हैं। जैसे ए, इसको मैंने मोटा कर दिया है, वी को मोटा कर दिया और एफ को हमने भी मोटा कर दिया है। तो वेक्टर को ज़ाहिर करने का एक तरीका यही है कि हम इसको मोटे हरूफ से ज़ाहिर करते हैं। देखिए अगर आप लोग अभी स्क्रीन के ऊपर ये चीज़ें आपको देख रहे हो तो आप ये देख सकते हो, इसको लिखने का ये जो अंदाज़ है ये मुनासिब नहीं है, अच्छा नहीं है। कागज़ के ऊपर जब आप इस तरीके से वेक्टर को ज़ाहिर करके उसे मोटा बनाओगे, रिप्रेजेंटेशन तो हो जाएगी, लेकिन आपके पास ये जो देखने का अंदाज़ है वो अच्छा नहीं होगा। कागज़ के ऊपर हम इसको अच्छी तरीके से ड्रॉ नहीं कर सकते। दूसरा तरीका क्या है, वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय लेटर विद स्मॉल एरो हेड। कहते हैं वेक्टर जो होते हैं उनको हम ज़ाहिर कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेड कहते हैं ज़ाहिर कर सकते हैं, बाय लेटर, एक लेटर के ज़रिए, विद स्मॉल एरो हेड, उसके ऊपर एक तीर का निशान लगा लेते हैं। समाल का मतलब छोटा, एरो है, एरो का मतलब क्या होता है, एरो का मतलब होता है तीर। एक छोटा सा तीर लगा लेते हैं ओवर द लेटर, लेटर के ऊपर। वेक्टर्स को हम एक लेटर से जाहिर कर सकते हैं और उस लेटर के ऊपर एक छोटा सा तीर का निशान लगा देते हैं, सच एज दिस, जिस तरीके से आपके पास लिखा हुआ है ए एक वेक्टर होगा, इसके ऊपर ये एरो लगा दिया, ये तीर का निशान है। वी एक वेक्टर है, इसके ऊपर तीर का निशान लगा दिया, और ये एफ, ये भी एक वेक्टर है, इसके ऊपर हमने तीर का निशान लगा दिया है। तीसरा तरीका, ए वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ड्राइंग स्ट्रेट लाइन विद एन एरोहेड। ये जो तीसरा तरीका है ये थोड़ा सा लेंथी है, इसको हम लोगों ने ज़्यादा डिटेल के साथ पढ़ना है कि एक वेक्टर को हम सीधी लाइन ड्रॉ करके किस तरीके से बयान कर सकते हैं। स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है सीधी लाइन। वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड, एक वेक्टर को हम जाहिर कर सकते हैं बाय ड्राइंग स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन खींचने से। ड्राइंग कहते हैं खींचने से। एक वेक्टर को हम सीधी लाइन खींच कर भी जाहिर कर सकते हैं विद एरो हेड एट दी वन एंड। और वो जो आपके पास सीधी लाइन होती है उसके एक सिरे पर, वन एंड कहते हैं, उसके एक सिरे के ऊपर एक एरो हेड लगा दिया जाता है। जैसे ये देखें आप, ये आपके पास, ये मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ये आपके पास एक वेक्टर है। इस वेक्टर को हमने सीधी लाइन से ज़ाहिर किया हुआ है और इसके एक सिरे के ऊपर एक तीर का निशान ज़ाहिर किया हुआ है। तो आप लिख सकते हो एक वेक्टर को हम एक सीधी लाइन जो होती है वो खींच कर ज़ाहिर कर सकते हैं विद एन एरो हेड एट द एंड, और सीधी लाइन के एक सिरे पर एक तीर का निशान लगा सकते हैं, जैसे सच दैट ये। आप ये देख सकते हो, ये सीधी लाइन है, ये उसका तीर का निशान है, इसके ऊपर मैंने 4 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। ये 4 सेंटीमीटर जो है वेक्टर की मैग्नीट्यूड को ज़ाहिर कर रहा है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होगा, मिकदार को ज़ाहिर कर रहा है। और ये जो तीर का निशान है ये वेक्टर की सिमत को ज़ाहिर कर सकता है।
मज़ीद डिटेल देखें। लेंथ ऑफ द वेक्टर लाइन, वेक्टर की जो लाइन होती है उसकी जो लंबाई होती है, लेंथ का मतलब लंबाई, रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, वेक्टर की मिकदार को ज़ाहिर करेगी। लेकिन ये ख़ास बात लिखना है, अकॉर्डिंग टू सूटेबल स्केल, मुनासिब स्केल के मुताबिक, मुनासिब स्केल के मुताबिक जो आपके पास लाइन होती है, लाइन की जो लंबाई होती है वो वेक्टर की मैग्नीट्यूड को, मिकदार को ज़ाहिर करती है। लेंथ ऑफ वेक्टर लाइन, वेक्टर की जो लाइन होती है उसकी जो लंबाई होती है वो एक वेक्टर की मिकदार को ज़ाहिर करती है। शर्त लगाएं, अकॉर्डिंग टू सूटेबल स्केल, एक मुनासिब सी स्केल के लिहाज से। स्केल की हमें ज़रूरत क्यों पेश आती है? देखें, अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं आपके पास एक वेक्टर है, उसकी जो मिकदार है वो आपके पास है 100 न्यूटन। अब इस 100 न्यूटन को मैं कागज़ के ऊपर ड्रॉ नहीं कर सकता। 100 मीटर, 100 न्यूटन जो है इतना लंबा होगा कि वो कागज़ के ऊपर उसकी लाइन ही नहीं लगा सकेंगे। फिर इसको लाइन के ऊपर ज़ाहिर करने के लिए फिर एक मुनासिब सी स्केल बनानी पड़ेगी। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपके पास 100 न्यूटन है तो सूटेबल स्केल आप इस तरीके से करें, आप लिखेंगे लेट 10 सेंटीमीटर बराबर है 10 न्यूटन के। तो 100 न्यूटन कितने के बराबर होगा? ये आपके पास 100 न्यूटन जो होगा ये आपके पास होगा 10 सेंटीमीटर। तो फिर 10 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे आसानी के साथ। तो ये वाला ड्रॉ करना हमारे लिए आसान है और ये वाली मुश्किल है। तो ये वाली कौन सी स्केल हो गई? ये सूटेबल स्केल है। तो आप कह सकते हो एक वेक्टर को हम ज़ाहिर, उस वेक्टर की जो लंबाई होती है वो वेक्टर की मिकदार को ज़ाहिर करेगी, लेकिन शर्त क्या है? अकॉर्डिंग टू गिवन सूटेबल स्केल, एक मुनासिब दी गई स्केल के मुताबिक। वाइल, जबकि एरोहेड रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, तीर का जो निशान होता है वो वेक्टर की सिमत को ज़ाहिर करता है। एक और पॉइंट याद रखें, तो रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, वेक्टर की सिमत को ज़ाहिर करने के लिए वी यूज़ टू लाइन्स, हम दो लाइनें इस्तेमाल करते हैं। एक लाइन को कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन और एक को क्या कहते हैं? वर्टिकल लाइन। याद रखें, विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये दोनों लाइनें जो होती हैं एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? ये एक दूसरे के ऊपर 90 का एंगल बनाती हैं। जैसे ये देखें, एक लाइन ये ड्रॉ करें, इस लाइन का नाम है हॉरिजॉन्टल लाइन। एक लाइन ये ड्रॉ करें, इसको कहते हैं वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, मतलब ये लाइन इसके साथ 90 का एंगल बनाएगी, ये लाइन इसके साथ 90 का एंगल बनाएगी। दोनों एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बना रही हैं, 90 का एंगल बना रही हैं, 90 का ज़ाविया बना रही हैं। इस वजह से हम कह सकते हैं ये क्या होती हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। कहते हैं जी, एक वेक्टर को, सिमत को ज़ाहिर करने के लिए हम दो लाइनें इस्तेमाल करते हैं। एक लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, जबकि दूसरी लाइन को वर्टिकल लाइन कहते हैं। दोनों की क्या खासियत है? विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों जो होती हैं वो एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर 90 का एंगल बना रही होती हैं। अब हमने देखना है कि हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है और वर्टिकल लाइन क्या होती है और ओरिजिन क्या होता है। ये देखें, अभी मैंने आप लोगों को ये बता दिया था कि इस लाइन को आप कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, इस लाइन को हम कहते हैं वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन जिस मकाम पर आकर मिलती हैं इस मकाम को कहते हैं ओरिजिन। आप ऐसे करें, इस लाइन का नाम हॉरिजॉन्टल लाइन है, समझ लें ये लिखा हुआ है एक्स, इसके बिल्कुल अपोजिट यहाँ पे लगा दें एक्स डैश। तो इसका मतलब हुआ एक्स और एक्स डैश, ये कौन सी लाइन कहलाती है? हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाती है। ये देखें लाइन, ये वाली, इसको कहते हैं वर्टिकल लाइन। यहाँ पे आप लगा दें वाई और यहाँ पे लिख दें आप वाई डैश। इसका मतलब क्या हुआ? वाई वाई डैश जो होती है ये वर्टिकल लाइन कहलाती है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों जहाँ पर मिलें ये कौन सा पॉइंट कहलाता है? ओरिजिन। लिखें, दी लाइन एक्स एक्स डैश, ये देखें ऐसी लाइन जो एक्स एक्स डैश से ज़ाहिर की जाती है इस कॉल्ड दी हॉरिजॉन्टल लाइन। कौन सी लाइन कहलाती है? हॉरिजॉन्टल लाइन। दी लाइन वाई वाई डैश, ऐसी लाइन जो वाई वाई डैश हो इस कॉल्ड दी वर्टिकल लाइन। कौन सी लाइन कहलाती है? वर्टिकल लाइन कहलाती है। पॉइंट वेयर हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन मीट, वो मकाम जहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन जहाँ पर आपस में मिलें, इस मकाम को हम ओरिजिन कहते हैं।
पॉइंट ऐसा मकाम वेयर हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन मीट, ऐसा मकाम जहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन आपस में मिलती हैं उन्हें हम ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन इज डिनोटेड बाय ओ, ओरिजिन को हम ओ से जाहिर करते हैं। ये हमारा पेज नंबर जो 30 था उसके अंदर हम लोगों ने इसको पढ़ लिया है। अब हम देखेंगे जी पेज नंबर 31। पेज नंबर 31 के ऊपर आपके पास जो चीज़ें मौजूद हैं वो ये हैं। आज के लेक्चर के मुताबिक 2 लिखा हुआ है ये रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है? उर्दू में इसको कहते हैं हासिल वेक्टर। हासिल वेक्टर क्या होता है? अगर आपके पास 2 वेक्टर हों या 2 से ज़्यादा वेक्टर हों, अगर आप उनको जमा कर दें, आपके पास एक अकेला वेक्टर हासिल होगा और ये सिंगल वेक्टर होगा। जो अकेला वेक्टर हासिल होता है उसको रिजल्टेंट वेक्टर का नाम देते हैं। जैसे आपके पास फर्ज कर लेते हैं ये एक वेक्टर है। आप फर्ज करें आपके पास ये एक वेक्टर है, इसको कहें ए वेक्टर, इसको कहते हैं बी वेक्टर। ए और बी को हमने किया ऐड, फिर इसका जो रिजल्टेंट निकलेगा वो ये लाइन ड्रॉ करें और ये जो लाइन होगी इसको कहेंगे रिजल्टेंट वेक्टर। हमने क्या किया? वी कैन ऐड 2 और मोर वेक्टर्स, हम 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर को जमा कर सकते हैं। ऐड का मतलब क्या होता है? जमा कर सकते हैं टू गेट द सिंगल वेक्टर, एक अकेला वेक्टर हासिल करने के लिए। एक अकेला वेक्टर हासिल करने के लिए हम 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर को आपस में जमा कर सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड द रिजल्टेंट वेक्टर। अब जो आपके पास वेक्टर हासिल होगा उसे आप रिजल्टेंट वेक्टर का नाम कहते हैं। अब ऐसे करें, वेक्टर को करना है ऐड, वेक्टर को करना है जमा, तो फिर आपके एक मदद करेगा, एक रूल है, एक कानून है। वेक्टर को 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर को आपस में जमा करने के लिए एक कानून इस्तेमाल किया जाता है। इस कानून को कहते हैं हेड टू टेल रूल। ये कानून क्या कहता है? पहले याद रखो ये कैसा कानून है। इट इज़ अ ग्राफिकल मेथड टू ऐड 2 और मोर वेक्टर्स। 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर को ग्राफ की सूरत में, ग्राफ के तरीके से जमा करने का जो तरीका होता है उसे हम हेड टू टेल रूल कहते हैं। इट इज़ अ ग्राफिकल मेथड टू ऐड मोर और 2 और मोर वेक्टर्स। 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर्स को ग्राफिकल तरीके से जमा करने के जो तरीका होता है, जो कानून होता है, उसे हेड टू टेल रूल कहते हैं। ये रूल क्या कहता है? देखें पहले समझ लेते हैं। ये देखें, ये एक वेक्टर है, उसका नाम है ए वेक्टर। एक वेक्टर है आपके पास, दूसरा वेक्टर, इसका नाम है बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर को हमने जमा करना है। सबसे पहले इसकी जो रिप्रेजेंटेड लाइन है, इसकी जो नुमाइंदा लाइन है ए वेक्टर की, उसे आप ड्रॉ करें। ये इसकी होगी टेल और ये इस वेक्टर का होगा हेड। दूसरा वेक्टर जो बी वेक्टर है उसको ए वेक्टर के ऊपर इस तरह रखें कि बी वेक्टर की टेल ए वेक्टर के हेड के साथ मिल जाए। फिर क्या करेंगे? ए और बी के दरमियान में एक वेक्टर आर खींचेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर इस तरह खींचेंगे। रिजल्टेंट वेक्टर की टेल ए वेक्टर पहले वेक्टर की टेल के साथ मिलेगी और रिजल्टेंट वेक्टर का हेड जो है वो आखिरी वेक्टर के हेड के साथ मिलेगा। इस तरीके से ए वेक्टर और बी वेक्टर जो होगा हेड टू टेल रूल से जमा हो जाएगा। चले, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इस कानून के मुताबिक, टू ऐड ए नंबर ऑफ वेक्टर्स, बहुत ज़्यादा वेक्टर्स को जमा करने के लिए रीड्रॉ, ड्रॉ कहते हैं खींचना, रीड्रॉ कहते हैं दोबारा खींचना। दियर रिप्रेजेंटेड लाइंस, उन वेक्टर की रिप्रेजेंटेड लाइंस को दोबारा खींचें। ये देखें, ये वेक्टर ए है, इसकी लाइन को दोबारा खींचें। सच डैट, इस तरह हेड ऑफ दी वन वेक्टर कोइंसाइड, कोइंसाइड कहते हैं मिल जाना। एक वेक्टर का हेड जो है मिल जाता है विद टेल ऑफ दी अदर, दूसरे वेक्टर की टेल के साथ। ये देखें, ये पहला वेक्टर है, इसको दोबारा ड्रॉ करें, इसके साथ बी वेक्टर को, दूसरे वेक्टर को इस तरीके से रखें कि बी वेक्टर का जो टेल है वो ए वेक्टर के हेड के साथ मिले। फिर क्या करें? रिजल्टेंट इज द रिजल्टेंट वेक्टर इज गिवन बाय सिंगल वेक्टर। हासिल होने वाले वेक्टर जो होता है ये अकेला वेक्टर होता है, विच इज डायरेक्टेड, जिसकी सिमत होती है फ्रॉम टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, पहले वेक्टर की टेल से इसकी सिमत शुरू होती है, टू दी हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर, आखिरी वेक्टर के हेड के साथ इसका जुड़ा होता है और इस वेक्टर को रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। रिजल्टेंट वेक्टर बराबर है ए जमा बी, ए वेक्टर जमा बी वेक्टर। तो ये हमारा हेड टू टेल रूल जो है ये क्लियर हो गया। हेड टू टेल रूल क्या होता है? 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर्स को ग्राफिकली जमा करने के लिए जो तरीका इस्तेमाल किया जाता है, एक ग्राफिकली तरीका होता है, उसको आप हेड टू टेल रूल कहते हैं। इस कानून के मुताबिक सबसे पहले पहला वेक्टर ड्रॉ करें,
फिर दूसरा वेक्टर इसके ऊपर इस तरह रखें कि दूसरे वेक्टर की टेल पहले वेक्टर के हेड के साथ मिले। फिर ए वेक्टर और बी वेक्टर के दरमियान आप रिजल्टेंट आर लिखें। आर वेक्टर इस तरह हो कि आर वेक्टर की टेल आखिरी वेक्टर के हेड के साथ मिले। आर वेक्टर की टेल पहले वेक्टर की टेल के साथ और आर वेक्टर की हेड आखिरी वेक्टर के हेड के साथ मिले। तो इस तरीके से आपके पास हेड टू टेल रूल से हम जो है वेक्टर्स को आपस में जमा कर सकते हैं। हमने जमा कर लिया है। तो हेड टू टेल रूल भी हमारा जो टॉपिक था वो हो गया मुकम्मल। पेज नंबर 31 मैंने आप लोगों को मुकम्मल करा दिया है। अब हम जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं कि आज हम लोगों ने देखा क्या है। फिजिक्स क्लास 9th आपके पास है, उसमें पेज नंबर 30 और 31 हमने देखा। पेज नंबर 30 और 31 के अंदर जो जो चीज़ें मौजूद हैं, नंबर 1 है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को जाहिर करना। नंबर 2 रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, हासिल वेक्टर क्या होता है और हेड टू टेल रूल क्या होता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, एक वेक्टर को जाहिर करने के तरीके याद करें। वेक्टर को जाहिर करने के 3 तरीके होते हैं। नंबर 1, एक वेक्टर को जाहिर करने के लिए बोल्ड फेस लेटर इस्तेमाल किए जाते हैं, मोटे हरूफ इस्तेमाल किए जाते हैं। दूसरा जो तरीका होता है वो आप लेटर ले लें, उसके ऊपर छोटा सा तीर का निशान लगा दें, जिस तरीके से ये आपके पास है। अगर एक वेक्टर को आप जाहिर करना चाहते हो तीसरे तरीके से, तो एक सीधी लाइन खींचें, उसके साथ एक तीर का निशान लगा दें। सीधी लाइन वेक्टर की मिकदार को ज़ाहिर करेगी, मैग्नीट्यूड को ज़ाहिर करेगी, जबकि तीर का निशान ये वेक्टर की सिमत को ज़ाहिर करेगी। और अगर आप वेक्टर की सिमत को ज़ाहिर करना चाहते हैं तो फिर आप 2 लाइनें ड्रॉ करेंगे। एक लाइन को कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन और एक लाइन को कहते हैं वर्टिकल लाइन। और शर्त क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए। हॉरिजॉन्टल लाइन को आप एक्स एक्स डैश से ज़ाहिर करते हैं और वर्टिकल लाइन को वाई वाई डैश से ज़ाहिर करते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन जहाँ पे एक दूसरे को मिलें वो कहलाता है ओरिजिन कहलाता है। फिर हमने देखा कि जी रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है। जब दो या दो से ज़्यादा वेक्टर को आपस में आप जमा करते हो, आपके पास एक सिंगल वेक्टर हासिल होता है, इसको कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। हेड टू टेल रूल क्या होता है, आप क्या करें, दो या दो से ज़्यादा वेक्टर को ग्राफिकली अगर आप जमा करना चाहते हैं तो हेड टू टेल रूल इस्तेमाल करेंगे। इस कानून के मुताबिक पहला वेक्टर ड्रॉ करें, फिर दूसरा वेक्टर पहले के ऊपर इस तरह रखें कि दूसरे वेक्टर की टेल पहले वेक्टर के हेड के साथ मिले। फिर ए और बी, पहला वेक्टर और दूसरे वेक्टर के रिजल्टेंट आर इस तरह ड्रॉ करें। रिजल्टेंट वेक्टर की टेल पहले वेक्टर की टेल के साथ मिले और रिजल्टेंट वेक्टर का हेड आखिरी वेक्टर के हेड के साथ मिले। इस तरीके से हेड टू टेल रूल की मदद से हम दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को आपस में जमा कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने पेज नंबर 30 और पेज नंबर 31 को मुकम्मल कर लिया है। उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ गया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर, तब तक अल्लाह हाफिज़।